हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण। और इस बारे में सबसे पहले जैसे चैप्टर के नाम से ही हाजिर है कि ठोसों के यांत्रिक गुण, तो सबसे पहले ठोस पदार्थों को जानना जरूरी होता है कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। व्हाट आर सॉलिड्स एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज। ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पत्थर आदि। हमारे वातावरण के चारों तरफ बहुत सी चीजें हमें दिखाई देती हैं, कुर्सी, बेंच, पत्थर, अलमारी, गेट, दीवार। तो ये सब पदार्थ, ईंट क्या हैं, ठोस हैं। क्यों हैं? क्योंकि अगर हम इन पर कोई बल लगाते हैं तो इनके आकार और आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। आपको पहले कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि ठोस पदार्थ क्या है, इनकी कितनी क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों विरूपक बल की। विरूपक बल क्या होता है कि ऐसा बल जिसके लगाने से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? विरूपक बल, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इसी आधार पर डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो इससे संबंधित एक टॉपिक होगा प्रत्यस्तता। इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स जब काम करता है तो प्रत्यस्तता उससे उसी का ही जन्म होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल लगाए जाने पर अपने आकार अथवा रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और उस विरूपक बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यानी पूर्व अवस्था का मीनिंग क्या हुआ? अपनी पहली स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो उस गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यस्तता। ठीक है ना। Elasticity is the property of any object which can acquire or try to acquire the previous position on deflecting the deforming force। अगर हम विरूपक बल को हटा देते हैं तो वो अपनी पहली फॉर्म यानी पहली अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो किसी भी वस्तु का यह गुण प्रत्यस्तता कहलाता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। रबर की गेंद पर विरूपक बल से वह अपना आकार बदल लेते हैं। देखा होगा बच्चों, जब आप रबर की गेंद को हाथ से दबाते हो तो उसके आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाता है। देखते हो ना, वो अंडे के आकार की हो जाती है। पहले किस आकार की थी? वो स्फीयर अर्थात गोले के आकार की थी, और जब आपने वो बल लगाया उसके ऊपर तो वो अंडे के आकार की हो जाती है। तो बस, और जब उस बल को आप हटा लेते हो तो फिर अपनी पहले अवस्था में पहले जैसी वो गोले आकार की ही हो जाती है। तो वस्तुओं का यह गुण क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्यस्तता कहलाता है। और इस संदर्भ में जैसे विरूपक बल लगाते हैं, पहली अवस्था को वो प्राप्त कर लेते हैं। विरूपक बल अगर लगाए जाने के बाद भी वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त न करे तो इसी आधार पर ये वस्तुएं दो प्रकार की हो जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। विरूपक बल लगाने के और उसके प्रभाव के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है। विरूपक बल के प्रभाव के आधार पर वस्तुओं के भेद, वस्तुओं के प्रकार, यानी जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की हो जाती हैं? दो प्रकार की। आओ चलो समझते हैं किस तरीके से वो दो प्रकार की हो जाती हैं। पहली वस्तु का नाम दिया है हमने पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। अब जानते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल के हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं या प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। परफेक्ट इलास्टिसिटी, द ऑब्जेक्ट विच कैन एक्वायर और can get acquire the previous position of it is called perfectly elastic object। जैसे स्टील की पत्ती, रबर की डोरी, इस्पात की स्प्रिंग आदि। और दूसरा प्रकार जो है बच्चों वो है पूर्ण सुगठ है। परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं?
ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल के हटा लिए जाने पर भी अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करती हैं। जैसे कि मान लिया रबड़ की गेंद है, उस पर विरूपक बल तुमने लगाया, उसका आकार परिवर्तित हुआ, लेकिन उसके हटा लिए जाने पर वो अपनी फिर पहले पूर्वावस्था यानी पहले जैसे आकार और आकृति में हो जाती है, तो वो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। और दूसरी वस्तु की बात करते हैं बच्चों, जैसे कि मोम या गीली मिट्टी हो, तो इनके ऊपर अगर हम विरूपक बल लगाते हैं तो ये अपनी पहले जैसी अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं बच्चों? पूर्ण सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं। इसी प्रक्रम में अगला टॉपिक है विकृति। विकृति के बारे में चर्चा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का उदाहरण देते हैं। मैं तो लगाया नहीं, चलो हेलो बच्चों, इसी क्रम में बात करते हैं विकृति की। विकृत होने का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था से विचलित हो जाना। जैसे हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, जैसे रेत का ढेर है, हम उसको पैर से दबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो नीचे की तरफ दब जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे उसकी पहली पोजीशन थी वहां से वो विस्थापित हो गया है। तो इस स्थिति को वस्तु का विकृत होना कहते हैं। तो विकृत होने का मतलब ये है कि हम उसकी विकृति को कितनी विकृत हुई उसकी माप करते हैं, तो उसके लिए हमको विकृति की गणना करनी पड़ती है। विकृति की गणना करते हैं, अब देखिए कैसे। वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले अलग अलग परिवर्तन को, जितना भी परिवर्तन उसके आकार में हो जाता है, उसको दबाने से या उसको खींचने से या उसको अलग अलग कंडीशन में बल लगाने पर उसकी लंबाई, उसके आयतन, उसके आकार, उसके रूप में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विकृत होना कहते हैं उस वस्तु का। वस्तु के आकार या रूप में होने वाले अलग अलग परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। इसका मतलब उसमें परिवर्तन आ गया है। जैसे हम बात करते हैं तार के संदर्भ में, तार को खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तार की लंबाई में विकृति की माप हम इस प्रकार से करते हैं, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी प्रारंभिक लंबाई जो थी उसको हर में रखते हैं, और जो लंबाई में वृद्धि या कमी हुई है उसको अंश में लिखते हैं। वृद्धि भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ, और कमी भी लिख सकते हैं, कमी भी आप लिख सकते हो, वृद्धि या कमी और बटे में प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ देखते हैं लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये भी मीटर होता है। तो अगर हम मीटर को मीटर से भाग कर देंगे मात्रक के संदर्भ में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। इस वजह से जो इसका मात्रक आएगा वो एक अंक आता है, कोई संख्या, कोई माप, लीटर, मीटर, किलोग्राम, केल्विन कुछ नहीं आएगा। तो इस वजह से हम ये कहेंगे इसका कोई मात्रक नहीं है, इस कारण इसकी कोई विमा भी नहीं है, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला कोई नहीं है। जैसे L, यहाँ पे अगर विमाओं की बात करते हैं, इसकी विमा भी L की पावर 1 होगी, इसकी भी। तो L की पावर 1 होने से क्या होगा, L को बेस को एक ही बार लिखेंगे 1 - 1, तो 1 में से 1 गया तो कितने बचे बच्चों? 0 बचे। तो इस तरीके से हम इसका बी में सूत्र या तो ये लिख देते हैं या फिर ये लिख देते हैं कि इसका कोई बी में सूत्र नहीं है, ठीक है ना। जैसे अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, न्यूमेरिकल की हेल्प से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लंबाई के संदर्भ में विकृति की माप किस प्रकार से की जा सकती है। मान लीजिए किसी क्लिप पर लटके 2 मीटर लंबे तार पर 2 किलोग्राम का बाट लटकाए जाने पर इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि खिंचाव लगता है, तनाव लगता है, तो लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो अब हम ये गणना करते हैं कि इसकी विकृति यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से ये वस्तु कितना आगे या पीछे निकल गई, यानी इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि या कमी हो गई है, यानी 1 मीटर लंबाई पे इसकी कितनी वृद्धि हो सकती है उसकी हम गणना करते हैं। देखो तार की प्रारंभिक लंबाई 2 मीटर और लंबाई में वृद्धि 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मात्रक लंबाई का मीटर है तो इसको भी मीटर ही करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100।
तो इस वजह से सेंटीमीटर को 100 से भाग करते हैं तो वो मीटर में आ जाता है। लंबाई में वृद्धि के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे बच्चों। लंबाई में विकृति के लिए लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई। स्ट्रेस इन लेंथ इज इक्वल टू ग्रोथ और डीके इन लेंथ अपॉन प्रीवियस लेंथ। अब देखो वृद्धि कितनी थी 1/100 और अपॉन में लंबाई कितनी है ये। अब गणित के हिसाब से रूल लगेगा बच्चों। अगर कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में हो पहले से और उसके बटे में कोई भी पूर्णांक आ जाए तो उसकी बटे में ही गुणा हो जाती है, यानी उसकी हर में ही गुणा कर देते सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सरल करने के लिए। तो 200 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 की 2 में गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब 1 को 200 से भाग करना है, जैसे ये भाग हमने करके दिखाया, एक बार फिर समझ लीजिए। 200 और फिर यहाँ 1 लिखते हैं यानी 1। अब देखो दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाने से 1 0 आ जाएगी। फिर अभी भी इसका टेबल इसमें नहीं चला, फिर 1 0 और लगा दो, 1 यहाँ लगा दो। अभी भी नहीं चला, 1 0 और लगा दो और फिर यहाँ पे भी लगा दो। देखो 2 का जो टेबल होता है वो 10 में 5 बार चलता है, 2 का पहाड़ा 10 में 5 बार चलेगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और ये 2 0 बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये वस्तु जो है 0.005 विकृत हो गई है, यानी 1 मीटर लंबाई पे इस वस्तु की लंबाई में वृद्धि या कमी जो है वो कितनी हो जाएगी 0.005 मीटर।